नमस्कार, मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और बात करेंगे सरकारी मंच पर हिस्ट्री शीटर। आज मुद्दा उस प्रशासनिक और राजनीतिक चूक का है जिससे सरकारी प्रोटोकॉल और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस विरोधाभास का जहां एक ओर राज्य में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर बल दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर एक गरिमापूर्ण सरकारी मंच पर 29 आपराधिक मामलों का सामना कर रहा एक सूचीबद्ध हिस्ट्री शीटर अग्रिम पंक्ति में पहुंच जाता है। मामला अलीगढ़ का है, जहां पर एक राजकीय वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मंच पर प्रदेश के माननीय मंत्री, क्षेत्रीय सांसद और विधायक उपस्थित थे। इस दौरान वहां मुजाहिद हसन खां और गुड्डू की उपस्थिति दर्ज होती है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इस व्यक्ति पर हत्या और हत्या के प्रयास जैसे कई संगीन मुकदमे दर्ज है। विडंबना ये रही कि स्थानीय विधायक द्वारा इस पृष्ठभूमि के व्यक्ति का माल्यार्पण कर स्वागत भी किया गया। हालांकि सांसद सतीश गौतम के त्वरित हस्तक्षेप के बाद उसे मंच से हटाया गया, परंतु ये घटना केवल एक चूक नहीं है, ये सीधे तौर पर प्रशासन की सतर्कता, खुफिया तंत्र की सक्रियता और जनप्रतिनिधियों की सजगता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। हैरानी की बात यह है कि कानून की धज्जियां उड़ाते हुए मंच पर मौजूद विधायक जी बाकायदे आगे बढ़ते हैं और उस हिस्ट्री शीटर के गले में माला डालकर उसका शाही स्वागत करते हैं। जिस अपराधी को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, जिस अपराधी के खिलाफ अलीगढ़ के एसएसपी नीरज जादौन खुद हाल ही में बड़ी कानूनी कार्रवाई कर चुके हैं, वो अपराधी सरकारी मंच की शोभा बढ़ा रहा है। हालांकि गनीमत रही कि सांसद सतीश गौतम ने ऐन वक्त पर दखल दिया और उस हिस्ट्री शीटर के गले से माला उतरवा दी। लेकिन हमारा सवाल बहुत सीधा है, वो अपराधी आखिर मंच तक पहुंचा कैसे? क्या सरकारी कार्यक्रमों की सुरक्षा और अलायू सो रही थी? क्या बिना किसी वेरिफिकेशन का कोई भी हिस्ट्री शीटर मंत्री और सांसदों के बगल में जाकर खड़ा हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या लोकल लेवल पर सफेद पोछों और अपराधियों का ये गठजोड़ आज भी जिंदा है? एक तरफ सूबे के मुखिया का साफ निर्देश है कि अपराधियों को पाताल से भी ढूंढकर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। पुलिस दिन रात कार्रवाई कर रही है, लेकिन जब ऐसे सरकारी मंचों पर अपराधी को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा तो आम जनता में क्या संदेश आएगा? क्या ये उन ईमानदार पुलिस अफसरों के मनोबल पर चोट नहीं है जो अपनी जान हथेली पर रखकर इन अपराधियों पर शिकंजा कसते हैं? प्रशासनिक चूक कहिए, राजनीतिक लापरवाही कहिए या फिर अपराधियों का दुस्साहस, लेकिन अलीगढ़ की इस तस्वीर ने व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 29 मुकदमों वाला हिस्ट्री शीटर मुजाहिद उर्फ गुड्डू हाई प्रोफाइल सरकारी मंच पर कैसे पहुंच गया? क्या लोकल पुलिस और खुफिया तंत्र को भनक तक नहीं थी या जानबूझकर आंखें मूंद ली गई? विधायक जी ने बिना सोचे समझे एक दुर्दान अपराधी को माला क्यों पहनाई? क्या अपराधियों का बैकग्राउंड चेक करना नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है? एक तरफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दूसरी तरफ मंच पर आवभगत। सिस्टम के इस दोहरे रवैये का जवाब कौन देगा? पर्यावरण प्रेमियों से अनुरोध है, तालियों की गड़गड़ाहट हमेशा होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति अगर प्रभु श्री राम के आदर्शों पे चलने का प्रण ले, अनुसरण एक संघर्ष नहीं था, बल्कि प्रकृति के साथ और सम्मान का एक अनुपम उदाहरण भी उन्होंने प्रस्तुत किया था। घर में बैठाना चाहे तो घर में बैठे। अलीगढ़ के कार्यक्रम में ये भारी चूक देखने को मिली है। सरकारी मंच पर हिस्ट्री शीटर को देखकर कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। उससे पहले हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, चर्चा आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते। जहां ब्लैक पोट्री बन रही है, जहां बनारसी साड़ी बन करके आज भारत की नारी की श्रृंगार बन रही है, उसी बनारस को पिछली सरकार ने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था, पहचान का संकट खड़ा कर दिया। आजमगढ़ के नाम पर तो लोग होटल और धर्मशाला में रूम भी नहीं देते थे। उस आजमगढ़ की स्थिति इन्होंने पैदा कर दी। प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण पैदा हुआ तो सुरक्षा के
थी, लैंड बैंक नहीं था। और याद रखना, बड़े निवेश के लिए आधारभूत आवश्यकता होती है एमएसएमई का, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम का। ये सब नदारत थे, यह बंद था, ये भाग रहा था, कारीगर प्लान कर रहा था। नौजवान आगे के भविष्य के लिए चिंतित था। दुष्परिणाम हमारे सामने होता है। यूपी बीमार होता गया, बीमार राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो गया। देश के अंदर जिस यूपी में प्रति व्यक्ति आय देश के अंदर सर्वाधिक होती थी, उस यूपी की प्रति व्यक्ति आय देश के अंदर बॉटम में चली गई, बॉटम 3 में चली गई। और आज मैं कह सकता हूं, यूपी भारत के टॉप 3 इकोनॉमी में फिर से अपना स्थान। अब यूपी बीमार नहीं है। यूपी आज के दिन पे देश के अंदर सबसे तेज गति के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। टॉप 3 में यूपी आ गया। और मेरा मानना है कि हमने सफलता इसलिए प्राप्त की क्योंकि युवाओं को नौकरी मिली है, युवाओं को रोजगार मिला है, युवा अपने उज्जवल भविष्य के लिए आश्वानित हुआ है। उसे विश्वास है कि डबल इंजन की यह सरकार उसके भरोसे के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं कर लेती। और इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए कौशल विकास के इस अभियान को हम लोगों ने प्रभावी रूप से उतारने का काम किया। आज आप देख रहे होंगे, यहां पे जो मंत्री जी कह रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रोबोटिक का हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी का हो, स्पेस टेक्नोलॉजी का हो, 3D प्रिंटिंग का हो, ये सभी कुछ ट्रेनिंग आज यूपी के आईटीआई में भी दी जा रही है। प्लम्बरिंग से लेकर के सेमीकंडक्टर के निर्माण की ट्रेनिंग आज यूपी के स्किल डेवलपमेंट के सेंटर में दी जा रही है। यूपी के अलग अलग जनपदों में, ऐसा नहीं कि फिर लखनऊ में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर गाजियाबाद में, वो महोबा में भी आपको मिलेगा, चित्रकूट में भी मिलेगा, सोनभद्र में भी मिलेगा, बलिया में भी मिलेगा, बहराइच में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म है, उनके लिए रोजगार के मेले लग रहे हैं, कैंपस सिलेक्शन की कार्रवाई और कैरियर काउंसलिंग के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और ये जरूरी नहीं कि हर नौजवान एक जैसा हो। और मैं मानता हूं बहुत सारे नौजवान को नौकरी उसकी आवश्यकता है, जैसे वो बेटी का राजधानी बोल रही थी गरीबी से। महत्वपूर्ण ये नहीं, याद रखना, कोई बड़ा सा बड़ा धन्ना सेठ हो या झोपड़ी में रहने वाला इंसान, रोटी केवल दो ही खाता है। याद रखना, ज्यादा कोई नहीं खाता। जिसके पास अपनी सीमित आवश्यकता, उसको नींद अच्छी आती है। जिसके पास चोरी का पैसा होगा, वो कायदे से सो भी नहीं पाता है। या जिसके जो खा नहीं सकता, सो नहीं सकता, तो उसके लिए तो नरक से बदतर जीवन है। देश के विकास में काम कर रहा है कोई युवा। और आईजीपी में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर यहां पर मुख्यमंत्री युवाओं को संबोधित कर रहे थे और बात कर रहे हैं सरकारी मंच पर हिस्ट्री शीटर चर्चा से मुद्दे पर कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, द्रोण कश्यप जी सपा नेता है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं विवेक जी से। विवेक जी, कैसे संभव है ये, मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे कि एक सरकारी कार्यक्रम, पौधारोपण का ये कार्यक्रम, जहाँ पर एक हिस्ट्री शीटर जो है उसका बाकायदे माल्यार्पण किया जाता है, लेकिन बाद में वो माला उसके सर से हटा दिया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि वो मंच तक पहुंचा कैसे? देखिए ऐसी जी, कार्यक्रम सरकारी था, तो इसलिए इसमें तो ये कहना नहीं कि ये कोई राजनीतिक कार्यकर्ता इसका आयोजक रहा होगा। जाहिर सी बात है, अगर कार्यक्रम पूर्णतः सरकारी है तो वन विभाग या इस तरह का कोई विभाग ही इस कार्यक्रम का आयोजक रहा होगा स्थानीय स्तर पे। तो आमतौर पे जो
स्थानीय अधिकारी होते हैं, पुलिस सेतर, उनको ऐसे लोगों के बारे में जानकारी नहीं होती है। सफेद पोस्ट तो ये लोग होते ही होते हैं। उस अपने सफेद पोस्ट का आवरण लेके वहां तक पहुंचा। अब होता क्या है कि मुख्यमंत्री वगैरह का कार्यक्रम तो होता है, उसका एक प्रोटोकॉल होता है, और जब लोकल स्तर के किसी सांसद विधायक का कार्यक्रम होता है तो उसमें कोई इतना बड़ा इंटेलिजेंस का सवाल तो होता नहीं है। लोगों को मालूम होता सब लोकल लोग ही रहेंगे। उसी की आड़ में ये आदमी वहां तक पहुंचा। हालांकि सांसद जी ने इस विषय को देखा और माला उतरवाई, तो सांसद जी इसके बारे में जानते रहे होंगे। और लेकिन एक राजनीतिक मर्यादा होती है ऐसी जी कि सार्वजनिक रूप से आप किसी को मंच से इस तरह से अपमानित भी नहीं कर सकते। राजनीतिज्ञों की एक मजबूरी भी होती है। उस नहीं, मजबूरी एक का सेकेंड, तो ऐसे लोग हिस्ट्री लाभ शीटर उठाने की कोई भरपूर पूजनीय कोशिश। तो होता नहीं, अगर उसको अपमानित भी कर देंगे तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है? अच्छा ये बताइए मुझे विवेक जी। होता क्या है ऐसी जी कि हिस्ट्री शीटर है, ये सत्य बात है। हम्म। लेकिन कानून कहता है जब तक उसको अपराधी ना घोषित कर दिया जाए, पुलिस के किताबों में नाम आने से कोई अपराधी नहीं हो जाता। पुलिस की किताबों में तो नाम बहुत अच्छे अच्छे लोगों का रहा है। एक मैं उसका फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतने भर से किसी को अपमानित करने जाने का समर्थन नहीं करता। कारण क्या है कि पुलिस की किताबों में तो अच्छे अच्छे लोगों का नाम है। हम्म। दूसरी चीज, किसी भी व्यक्ति को आप सार्वजनिक रूप से इस तरह से अपमानित नहीं कर सकते। राजनेताओं की एक अपनी व्यवस्था होती है, उनको सबके आगे हाथ जोड़ने पड़ते चुनाव में। ऐसा नहीं कि मतदाता नहीं होगा, ठीक है, हमें वोट देता हो ना देता हो हमें इससे सरोकार नहीं है, लेकिन मतदाता तो है ही है। उसके मतदान के अधिकार से तो आपने उसको वंचित कर नहीं दिया कि हमारी उसकी जरूरत नहीं रह गई हमको उसकी। ये सब तमाम मजबूरियां राजनेताओं के सामने होती थी। सार्वजनिक रूप से किसी को अपमानित नहीं कर सकते। हाँ, जो लोग आयोजक थे उनको ये देखना था, सरकारी महकमे से जो लोग इसकी जिम्मेदारी देख रहे थे, कि ऐसे लोग मंच तक ना जाए। कार्यक्रम स्थल पे होना और बात है, मंच तक पहुंच जाना ये बात ठीक नहीं। हम भी इसका समर्थन नहीं करते। अच्छा, वहां अगर कोई घटना हो जाती विवेक जी, मान लीजिए हो जाती, फिर क्या होता? देख, 29 से बिल्कुल ज्यादा आप पर आपराधिक मुकदमे दर्ज है किसी व्यक्ति पर। ये बहुत बड़ा आप रिकॉर्ड है। उसको उनके यहाँ मुकदमे बैठकर डिफेंड भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात नहीं, तो ये है कि आप मैं यहाँ पर डिफेंड नहीं, आप डिफेंड कर रहे हैं। आपके सिर्फ ये कह देने से कि मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ तो मैं ये कैसे मान लूं कि आप डिफेंड? आपके एक एक वक्तव्य में नजर आ रहा है कि आप डिफेंड कर रहे हैं कि हम किसी को सार्वजनिक। जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी भरे मंच से अपराधियों को लताड़ लगा सकते हैं, उनको पाताल लोक से खींच कर लाकर जेल भेजने की बात कर सकते हैं, अपराध छोड़ो या उत्तर प्रदेश छोड़ो कह सकते हैं जी। ये व्यक्ति क्या कर रहा है मंच में? आपने कैसे एक अपराधी की गरिमा का इतना ख्याल रखा जा रहा है कि आप उसे अपमानित नहीं, आप डिफेंड कर रहे हैं विवेक जी। आप जितना डिनाई कर लीजिए, आपके वक्तव्य से समझ आ रहा है कि आप डिफेंड कर रहे हैं। इस मुकदमे उसके ऊपर हैं, वो जमानत पे होगा इस समय। वो अदालतों से जमानत पे है, होगा तभी न चल पा रहा बाहर। अगर जमानत ना होती तो जेल के अंदर होता। आप इसको समझिए। द्रोड़ कश्यप जी क्या कहना है? ठीक है विवेक जी। जी रसी जी, असल में भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो चीजों को अपने हिसाब से रखना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो चीजों को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से रख देते हैं। जब अपने मंच पर या कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन आज जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की देखरेख में ही चल रहा है ना, सरकार के निर्देश पर चल रहा है ना। अगर किसी मंच पर सरकारी क्या नाम है, सरकारी मंच पर या फिर कोई अपराधी अगर है तो ये कहीं ना कहीं सरकार की श्रेय है ना उसके लिए। भाई वो बंदा उस मंच तक पहुंच गया, इस मंच तक पहुंचने का मतलब जो अपराधी है, हिस्ट्री सीटर का मतलब होता है कि उस पर अनगिनत मुकदमे होते हैं, कई धाराओं में मुकदमे अलग अलग होते हैं, और कई धाराओं में ऐसा होता है जिसपे हो सकता है कि में क्या नाम है अपराध सिद्ध भी हो गया हो, लेकिन उसके बाद में वो जमानत में बाहर आ गया। जमानत में बाहर आ जाने का मतलब ये नहीं होता है कि वो अपराधी नहीं है। ऐसे तो राम रहीम और आसाराम बापू ये भी पेरोल पे बार बार बाहर आते रहते हैं। जब सरकार को जरूरत होती है वो पेरोल पे बाहर आ जाते हैं, कभी 30 दिन के लिए, कभी 50 दिन के लिए, कभी 20 दिन के लिए, वो भी आते रहते हैं सरकार आशीर्वाद से। तो इसका मतलब वो अपराधी नहीं है क्या?
मंच साझा करेंगे, या सरकार के राजनीतिक मंच साझा करेंगे, या सरकार द्वारा कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसका मंच साझा करेंगे। तो ये कैसे कह देना, दूसरा कह रहा है कि किसी का अपमान नहीं किया जा सकता। भाई वो अपमानित व्यक्ति है। अगर हिस्ट्री सीटर का मतलब क्या होता है, आप किसी के नाम के आगे हिस्ट्री सीटर लिखा देखिए, लोग उससे 10 कदम बच के निकलते हैं। तो ये कैसे कहने वाली क्या बात है कि नहीं वो राजनीतिक मंच पे था, वो कोई राजनीतिक मंच नहीं था, वो सरकारी कार्यक्रम था, उसके मंच पे वो बैठे हुआ था, तो उसे अपमानित नहीं किया जा सकता या हटाया नहीं जा सकता। तो ये कहना तो एक अपने आप में सरकार को अपनी जो चीजें हैं उन पे पर्दा डालना हो गया, और कुछ नहीं है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी की एक नीति है कि जहां वो फंसते हुए दिखते हैं वहां सीधे या तो अधिकारियों का नाम ले देते हैं या फिर तोड़ मरोड़ के चीजों को पेश कर देते हैं कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, वो ऐसा है, इस वजह से उसके साथ कार्रवाई नहीं हो सकती। चलिए ठीक है, वापस आएंगे आपके पास, उसके बाद सुनील त्रिपाठी जी का रुख करेंगे। रुकेंगे एक छोटे सा ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं सरकारी मंच पर हिस्ट्री शीटर चर्चा से मुद्दे पर। सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील त्रिपाठी जी, इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है? राखी जी, अपराधी कहां पलता है, कहां पहुंचता है? मैं तो क्राइम रिपोर्टर रहा हूं, क्रिमिनल को, क्राइम को बड़ा नजदीक से देखा हूं अपने जीवन में। अपराधी का सबसे बड़ा संरक्षक सफेद पोश होता है, और सफेद पोश के बाद खाकी उस संरक्षण में कहीं न कहीं अपना हिस्सा ले लेती है। खादी और खाकी का संरक्षण न हो तो अपराधी हवा में सांस भी नहीं ले सकता है, जीने की बात छोड़ दीजिए। जिस चीज पे आप चर्चा कर रहे हैं जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाह रहा हूं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी कानून व्यवस्था को लेकर के सख्त से सख्त निर्देश दे रहे हैं, और एक तरफ मंच ऐसा व्यक्ति साझा कर रहा है जिसके ऊपर 29 मुकदमे हैं और हिस्ट्री सीटर है। खास्ता अगर ऐसे हिस्ट्री सीटर के मन में कोई दुर्व्यवहार या गलत विचार मन में आ जाता और कोई आपराधिक घटना को अंजाम दे देता, तब क्या होता है? सवाल यहाँ ये उठ रहा है, क्योंकि प्रोग्राम सार्वजनिक है और जहां हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, सांसद, विधायक, सांसदों की भी अपनी एक सभी क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता होती है, तो पुलिस विशेष रूप से ध्यान नहीं देती कौन आदमी आ रहा, कौन जा रहा है। मैं देखता हूं कई विधायक जी हमारे ऐसे हैं कि लोग जनता के बीच में रहते हैं, भीड़ भी साथ रहती है। हालांकि सुरक्षा के लिए सरकार ने इंतजाम किए, लेकिन अगर ऐसे अपराधियों के मन में कोई बात आ जाए तो अंजाम देने में देर नहीं लगेगी। और जो लोग पहचानते थे पहली बात, तो उसको वहां जाना ही नहीं चाहिए था। वो इसलिए अपराधी वहां पहुंचा कि थोड़ा सांसद जी, विधायक जी या अन्य लोग होंगे, उनके बीच में जाऊंगा तो एक दबदबा हमारा कायम हो जाएगा कि सांसद जी का संरक्षण है, विधायक जी का संरक्षण है। मेरा विचार यही है, इसीलिए वो वहां गए होंगे, वरना जाने कोई औचित्य नहीं है। कौन सार्वजनिक कार्यक्रम, ना आप सांसद है, ना विधायक, ना जनप्रतिनिधि है। लेकिन फिर वही सवाल है कि अगर ऐसी कोई अपनी घटना घटित होती तो क्या प्रशासन जिम्मेदारी लेता? प्रशासन के सर पर निगाह फोड़ा जाता? ये कहीं न कहीं प्रशासन की चूक है, और जो हमारे सांसद, विधायक है, उनको भी देख लेना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र के लोग हैं, क्षेत्र में कौन अपराधी है, कौन शरीफ है, कौन नेता है, इसकी जानकारी हमारे सांसद और विधायकों को बहुत नजदीक से होती है, उसी क्षेत्र के होते हैं। और उनके मेरी समझ से कोई गांव ऐसा नहीं है ग्राम सभा में जहां अपने लोग न होते हो जो खबर न देते हो। इसके बावजूद भी वहां पहुंच रहा है, या तो कोई सांसद, विधायक जी कहीं न कहीं संरक्षित कर रहे होंगे उसको, इसलिए उसको इतना बल मिला इस प्रोग्राम में हम भी जाए। लेकिन ऐसी चीज थोड़ा सा मैं इससे हट के कहना चाह रहा हूँ कि आज जुलाई के महीने में वृक्षारोपण खूब हो रहा है, पूरे प्रदेश भर में हो रहा है। करोड़ों वृक्ष लगाए जाएंगे। जितने वृक्षारोपण वृक्ष लगाए गए हैं अब तक, अगर पता कर लीजिए आप, मेरी समझ से 25% वृक्ष जीवित नहीं होंगे। एक हल्ला मचाया जा रहा है वृक्षारोपण के नाम पर, सरकारी धन की लूट की जा रही है, अभी वृक्ष लगाए जा रहे हैं, अभी 3 महीने बाद देखिए क्या इनका हाल होता है। तो अगर सही में मुख्यमंत्री जी वृक्षारोपण कार्यक्रम सही ढंग से चलाया जा रहा है, तो इतने वृक्ष लगा दिए जा रहे हैं कि जमीन ही नहीं रह जाएगी आपके पास। लेकिन हर बार एक त्योहार की तरह हम लोग वृक्षारोपण मनाते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए,
मनाना भी चाहिए, लेकिन जो वृक्ष लगा रहा है उससे मेरा निवेदन है कि वृक्ष भी एक जीव है, आप लगाने के बाद उसको पालने और पोषने की भी जिम्मेदारी ले, अब तो अच्छी बात है। फोटो खिंचवाना, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे अफसर हो या समाज के और लोग हो, आज सोशल मीडिया में देख रहा हूँ वृक्ष लगा के एक फोटो डाल देते हैं, लेकिन वो वृक्ष 3 महीने 4 महीने बाद कहीं जाड़े से, कहीं बिना पानी के गर्मी में खत्म हो जाता है। तो ऐसे वृक्षारोपण से क्या फायदा है जी? बिल्कुल, सवाल तो देखिए उठते हैं कि अगर आप वृक्ष लगा रहे हैं तो उनको संरक्षित करने का भी ठेका लेना चाहिए। विवेक श्रीवास्तव जी बताइए, आप जस्टिफाई करिए आप इसको। मैं भी वही सवाल पूछ रही थी कि भाई अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती तो उसके बाद जिम्मेदारी कौन लेता? और जैसा कि द्रोण कश्यप जी ने भी कहा कि वो ऑलरेडी अपमानित व्यक्ति है, उसके सम्मान की किसको चिंता है? और सिद्ध नहीं हुए अपराध इसलिए वो अपराधी नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो कहा जाता है ना कि जब तक अपराध नहीं सिद्ध हो जाता है तब तक वो अपराधी मान के उसको चल रहे हैं ना। अपराध सिद्ध हो जाएगा या नहीं, आरोप एग्जैक्टली आरोप बताइए जरा। अपराध सिद्ध नहीं होते तब तक वो आरोपी है, अपराधी नहीं है। और अदालत से जमानत पाने के बाद ही वो बाहर, अगर अदालत से जमानत ना होता तो बाहर होता ही ना। एक चीज नहीं तो जमानत मिल गई है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो अपराधी नहीं है, या उसने कोई अपराध नहीं किया, या उसने कोई हत्या नहीं की है। आप मेरी बात गैर इरादतन हत्या और न जाने किस तरह के तो मुकदमे दर्ज है इस आदमी के ऊपर। मेरी बात थोड़ा सा समझने की कोशिश वृक्षारोपण के टाइम पे भी वो आदमी वहां पर मौजूद था, हंस रहा था, चीजें चल रही थी। ऐसी जी मेरी बात को समझने की कोशिश समझाइए। जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें जब तक व्यक्ति अपराधी घोषित नहीं है तब तक उसके नागरिक अधिकारों पे कोई चोट नहीं पहुंचती। वो नागरिक है, अगर वो अदालत से जेल में होता तो जेल में उसके नागरिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया जाता है, वो मतदान नहीं कर सकता। लेकिन जब वो अदालत से बेल पाया हुआ है तो वो उसके नागरिक अधिकार संरक्षित है, सस्पेंड नहीं है। ऐसे में एक नागरिक के पास जो मताधिकार का अधिकार होता है वो तो है ही है, और सार्वजनिक रूप से कहीं जाने आने का भी अधिकार है। आप उसको उस अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। सिर्फ मुद्दा यह है कि वो मंच तक कैसे पहुंचा। मंच तक ऐसे व्यक्ति को नहीं पहुंचना चाहिए था। बाकी रही वहां सुरक्षा जो होती है, आमतौर पर सांसद विधायकों के इस तरह के कार्यक्रम में कोई बहुत हाई प्रोटोकॉल तो हमने और कौन से अलग से सवाल उठाए? हम भी तो वही कह रहे हैं, वो मंच तक कैसे पहुंचा? मुझे ये बताइए, वो उसको माला कैसे पहना दी गई? पहले तो स्वागत हुआ, वो तो बाद में वहाँ के जो सांसद हैं उन्होंने देखा कि भाई ये तो हिस्ट्री शीटर है। होता क्या है ऐसी जी, जो इस तरह के लोग होते हैं अपनी कॉलर चमकाने के लिए, अपना नाम ऐसे लोगों के लिए इस तरह के पैसेज क्रिएट करके पहुंच जाते हैं। ये तो भला वो सांसद जी का जिन्होंने समय रहते इसको देख के रोक दिया। नहीं, आमतौर पे एक मर्यादा हो, जैसे आप भी मान लीजिए कहीं पहुंच गए, हम आपको कैसे करके तो ढकेल देंगे। बड़ी मर्यादा, एक सार्वजनिक मर्यादा फंस जाती है नेताओं के सामने। हम चाह करके भी हम आपको जान रहे अपराधी, लेकिन हम आपको देख कर उसके नहीं सकते। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक एमएलसी जो कि राजधानी में हत्या के मामले में अभियुक्त थे, मुझसे भी कहा गया कि माला पहना दीजिए। मैंने मंच पे मना कर दिया। हमने कहा भले हुए एमएलसी हो, लेकिन हत्या के अभियुक्त हैं, मैं माला नहीं पहनाऊंगा इनको। आप पत्रकार हैं, आपका आत्मबल बड़ा है, बहुत स्थितियां सबकी आत्मबल की एक जैसी नहीं होती सुनील जी। ये भी बात सही है। वही तो सुनील जी वो कह रहे हैं कि वो तो वोटर है ना, वो तो सबको साथ लेके चलेंगे। वोटर है, वो एक वोट है। उनको सबको देख के मुस्कुराना पड़ता है। जैसे हमारे पास समाजवादी पार्टी के भी मित्र आएंगे, भले हम जानते कि हमारे विरोधी, तो हमको इनको भी देख के मुस्कुराना है। अरे विरोधी होने में और अपराधी होने में तो फर्क है ना विवेक जी। नहीं, अपराधी होने में और राजनीतिक विरोध होने में फर्क है, ये आप गलत कह रहे हैं। अपराधी आरोपी है वो, ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। नहीं ठीक है विवेक जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल वक्त की कमी आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे सरकारी मंच पर हिस्ट्री शीटर, और जिस तरीके से सरकारी मंच पर हिस्ट्री शीटर की तस्वीरें वायरल हो रही है, इसको लेकर पुलिस या कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। के न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार।